हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। हमने करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है। इसमें डेली बाय डेली हम 10 प्रश्न कराते हैं, 10 प्रश्न बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज के डेट में 4 जुलाई के अंतर्गत जुड़े हुए इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप देखेंगे परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए 4 से 5 मिनट के अंदर इन जानेंगे 10 प्रश्नों को, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे, काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न में देखेंगे तो आपका दिया है कि हाल ही में हाल ही में कब वस्तु सेवा कर जीएसटी दिवस के तौर पर मनाया गया है। आपको जीएसटी दिवस बताना है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है कि 29 जून को मनाया जाता है कि 30 जून को मनाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, दूसरे प्रश्न में आपका पूछा है हाल ही में किस राज्य की इस महत्वपूर्ण सेला सुरंग परियोजना जल्द पूरी होने वाली है। तो सेला, जो आपकी सेला सुरंग परियोजना है, जल्द किस राज्य में पूरी होने वाली है, वही आपको बताना है। मिजोरम में है कि ये नागालैंड में है कि अरुणाचल में है कि इनमें से कोई नहीं। आपको यही सेला सुरंग परियोजना बताना है। तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है कि हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यह किसका चक्कर लगाएगा। ये जो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है, इन्हें इसे लॉन्च किया है, यह किसका चक्कर लगाएगा, यही आपको इसमें बताना है। तो सूर्य का चक्कर लगाएगा कि चंद्रमा का कि मंगल का कि इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो ये लगाएगा, आपका चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, चौथे प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको ये बताना है, ये फिलीपींस के बने हैं कि स्वीडन के बने हैं कि आयरलैंड के बने हैं कि पाकिस्तान के बने हैं। आपको इसमें यही बताना है किस देश के ये मार्को जूनियर जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपके बने हैं, आप ध्यान में रखेंगे। ये फिलीपींस के बने हैं, तो ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, पाँचवें प्रश्न। तो पाँचवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है हाल ही में इंडिया स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया। आपके विराट कोहली को किया गया है कि कार्तिकेय शर्मा को किया गया कि हार्दिक पांड्या कि रोहित शर्मा। आपको इसमें ये बताना है कि हाल ही में फैन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके कार्तिकेय शर्मा को किया गया है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में छठवें में देखेंगे। छठवें में आपका पूछा है, छठवें में आपका पूछा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आपको ये बताना है कि देहांग पे की जाएगी, लोहित कुंड पे की जाएगी, मेकांग पे की जाएगी, इसमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस राज्य में परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आपकी की जाएगी लोहित कुंड पे की जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही सातवें प्रश्न की बात करें। तो सातवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है इसमें कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में पहले स्पीकर चुना गया। तो पहले स्पीकर किसे चुना गया वो आपको बताना है। येल ब्राउन फ्यूएट को चुना गया है कि मारिसोल टॉरेंट को चुना गया है, वही एंजेलिना वेथम को चुना गया है कि इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी सदन के निचले सदन का पहली बार स्पीकर चुना गया है। तो वो चुना गया आपके येन ब्राउन पीवेट को चुना गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही आठवें प्रश्न की बात करें। तो आठवें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री आपके अभी देखेंगे कौन बने हैं। वो देवेंद्र फडणवीस बने हैं, एकनाथ शिंदे बने हैं कि अशोक चौहान बने हैं कि वही योगी आदित्यनाथ बने हैं। तो आपको ये इसमें बताना है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपके एकनाथ शिंदे बने हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नौवें प्रश्न की बात करें। तो नौवें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है इसमें पूछा है आपका ये कि डीआरडीओ ने
स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास कहाँ से सफल परीक्षण किया है, ये आपको बताना। तिरुवनंत में किया है कि चांदीपुर में किया है, विशाखापट्टनम में कि श्री हरिकोटा में किया है। आपको ये बताना है कि DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो आपका किया है चांदीपुर में किया है, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए 10वें और अंतिम प्रश्न की बात करें तो 10वें और अंतिम प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें आपका पूछा है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो आपका सिलहट बांग्लादेश में हुआ कि नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ कि पाकिस्तान में हुआ। आपको ये बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका किया गया था सिलहट बांग्लादेश में किया गया था। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे 4 जुलाई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके करंट अफेयर के किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट डे बाय डे आपको मिलती रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।